तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, रोड टू रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ पे ऐसा लग रहा था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कमाल कर दिया, एक से एक बढ़ के फ्यूड को हाइप करा इतना अच्छा कि भाई दिल खुश हो गया था। उसको कंपेयर करें अगर आज के हम स्मैकडाउन से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइट थी आज की स्मैकडाउन, कुछ खास था नहीं। रोमन रेंज वाज मिसिंग, जो कि बहुत बड़ी बात है। जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर रेसलमेनिया रोमन रेंज का कोई अता पता नहीं था शो पे, स्पेशली जब जे ऊसो द प्रोडिगल ब्रदर वाज गोइंग टू रिटर्न टू स्मैकडाउन, उसको वापस ब्लड लाइन में वेलकम करने के लिए रोमन रेंज वहां पे थे नहीं। तो वो चीज थोड़ी अजीब लगी। कोई हमको रीजन नहीं दिया गया कि आखिर क्यों रोमन रेंज नहीं है आज स्मैकडाउन पे, क्या वो है स्टोरी लाइन का कोई रीजन, ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया। लेकिन फिर भी हम इस शो के बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छी रेसलिंग थी, कुछ अच्छी मोमेंट्स हमें देखने को मिली, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और वो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नया पॉडकास्ट है हमारा वो फाइनली आ चुका है, कल अपलोड हुआ था, एंड इट इज अबाउट जॉन सीना। इतना बड़ा रिटर्न था उनके मंडे नाइट रॉ पे कि उसके बारे में हम बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता था। तो क्या उनका मैच ऑस्टिन थ्योरी के साथ एक करियर एंडिंग मैच होगा सीना के लिए? क्या वो स्टिपुलेशन उस पर डाली जा सकती है? और क्या कोई भी चांस है ऑस्टिन थ्योरी का उसको जीतने का? क्या उनके फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा? ये सारी बातें डिटेल में हमने डिस्कस करी हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन गाइज, अगर आपने वो ऑलरेडी नहीं सुना है। असली अखाड़ा अबाउट जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एट रेसलमेनिया, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो ये शो स्टार्ट होता है इस फेटल 5-वे मैच से, जो कि था फॉर द नंबर 1 कंटेंडर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, यानी कि गुंथर से कौन लड़ेगा एट रेसलमेनिया। और इसके अंदर अपोनेंट्स थे सारे ड्रू मैकिंटायर, शेमस, कैरियन क्रॉस, एले नाइट और जेवियर वुड्स, जिन्होंने कोफी किंगस्टन को रिप्लेस करा था बिकॉज ही वाज इंजर्ड लास्ट वीक ऑन स्मैकडाउन। ये काफी अच्छा मैच था, बैक एंड फोर्थ, लेकिन एट द एंड देखने को मिला कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस, जो कि दो फ्रेंड्स हैं बट ऑल्सो बिटर राइवल्स रह चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो दोनों आ गए काफी क्लोज इस मैच को जीतने के। इतना क्लोज कि दो रेफरी थे एक टाइम पे एक रिंग में और दोनों ने पिन करा और दोनों जीत गए यहाँ पे, शेमस और ड्रू मैकिंटायर। तो अब कौन होगा यहाँ पे गुंथर का अपोनेंट, वो तो इस पॉइंट पे पता नहीं चला। क्राउड चैंट कर रहा था ट्रिपल थ्रेट, लेकिन आई थिंक यहाँ पे गुंथर बार बार ये चीज मेंशन कर रहे थे, वो मैच को भी रिंग साइड से देख रहे थे और एडम पियर्स को भी जाके बात बोलते हैं कि मुझे एक चैलेंजर चाहिए भाई, सिंगुलर, प्लूरल चैलेंजर्स नहीं चाहिए। तो एडम पियर्स ने नेक्स्ट वीक के लिए शेमस और ड्रू मैकिंटायर का मैच बुक करा है और जो उस मैच को जीतेगा विल बिकम द नंबर 1 कंटेंडर। लेकिन इस सिचुएशन में मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि नेक्स्ट वीक भी कुछ देखने को मिलेगा कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस में से कोई जीत नहीं पाएगा, कोई एक विनर नहीं आएगा, एंड एट द एंड दिस मैच विल बिकम अ ट्रिपल थ्रेट एट रेसलमेनिया। उसके लिए आई थिंक यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है। जे ऊसो और जिमी ऊसो को पॉल हेमन वेलकम करते हैं यहाँ पे स्मैकडाउन में शो के स्टार्ट में, और उनसे गले मिलके कहते हैं कि ट्राइबल चीफ बहुत प्राउड है, मैं बहुत प्राउड हूं कि फाइनली जे इज बैक। लेकिन वो कहते हैं क्या तुम हमें बताना चाहोगे? पर जे कहते हैं मैं जो भी बोलूंगा वो रिंग में जाके बताऊंगा, अपने सारे रीजंस बताऊंगा। और वो कहते हैं कि जब भी तुम रोमन रेंज से बात करो, तुम्हें पता लगे वो कहाँ पे है, तो उसको बताना कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो रोमन रेंज ऐसा लग रहा था कि शो पे अपीयर होंगे, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं। मेन इवेंट में ऊसोस आए थे, उसके बारे में अभी बात करते हैं गाइस। इसी के साथ साथ पॉल हेमन की एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिली विद केला ब्रैक्सटन, जहां पे उनसे पूछा गया था इस पूरी सिचुएशन के बारे में। और पॉल हेमन यहाँ पे सैमी ज़ेन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, कोडी रोड्स की इस प्रॉब्लम को यहाँ पे वो एड्रेस करते हैं और कहते हैं देखो भाई सीधी सी बात है, कोडी रोड्स अब कुछ नहीं कर सकता है बिकॉज द ब्लड लाइन इज रीयूनाइटेड, और जब हम एज अ ग्रुप यूनाइट हो चुके हैं तो कोई पावर नहीं रोक सकती है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं रेसलमेनिया में कोडी हारेगा एंड उसके बाद वो अपनी डेट सिलेक्ट कर सकता है कि कब उसको ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना है। ये यहाँ पे पॉल हेमन के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। इसके बाद अनाउंस करा गया गाइज इस साल की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी, यानी कि क्लास ऑफ 2023 का फर्स्ट इंडक्शन, कि कौन इसमें जाने वाला है, एंड दैट इज रे मिस्टीरियो, जो कि थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा, बट रे मिस्टीरियो आते हैं रिंग में, ऑब्वियसली वो डिजर्व करते हैं। द बिगेस्ट लिटिल मैन इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, जैसे माइकल कोल ने बोला कमेंट्री पे, 100% आई एग्री। और उनको एक दिन तो ये अचीवमेंट मिलनी थी, अभी मिल रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। और जैसे वो रिंग में आते हैं, जजमेंट डे आती है बाहर और डोमिनिक बात करते हैं कैसे रे मिस्टीरियो ने पूरी जिंदगी अपनी डोमिनिक से ऑलमोस्ट दूर बिताई है, सिर्फ इसलिए ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉल ऑफ फेमर बन सके। और डोमिनिक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वो आके एक बार फिर से अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इन द रिंग। और बाहर आती है लेगार्डो डेल फैंटास्मा और वो चैलेंज करते हैं जजमेंट डे को एक 6 मैन मैच के लिए। तो रे मिस्टीरियो यहाँ पे रिंग साइड थे, लेगार्डो का मैच होता है जजमेंट डे के साथ, और रे मिस्टीरियो एट द एंड रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट दैट एक्चुअली वर्कड इन द फेवर ऑफ जजमेंट डे और वो इस मैच को जीत जाते हैं।
तो जजमेंट डे को विक्ट्री मिली और मैच के बाद यहाँ पे डोमिनिक कहते हैं रे को कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ इस रिंग में, और उनको रिंग में बुला के कहते हैं कि अगर तुम किसी भी चीज की हॉल ऑफ फेम में जाना डिजर्व करते हो तो वो है अ डेड बीट डैड्स हॉल ऑफ फेम, क्योंकि तुमने कुछ नहीं करा है पूरी जिंदगी में मेरे लिए, और ये बात तुम सब जानते ही हैं कि मुझे एट द एंड एडी का बेटा होना चाहिए था। तो रे मिस्टीरियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा डोमिनिक अपने वर्ड्स वापस लो, बट डोमिनिक ने एक बार फिर से रे मिस्टीरियो को यहाँ पे धक्का दिया। वो अटैक करने गए रे मिस्टीरियो को, बट वो बाहर गिर गए रिंग के बिकॉज रे मिस्टीरियो डॉज दैट। लेकिन रे मिस्टीरियो के अभी भी वर्ड्स यही हैं, भाई तुम कुछ भी कर लो डोमिनिक, मैं तुमसे लड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन हम जानते हैं कि दिस इज प्रोबेबली कुड बी द लास्ट मैच ऑफ रे मिस्टीरियोस करियर अपने बेटे डोमिनिक के साथ एट रेसलमेनिया, एक दिन बाद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के। ये एक बहुत बड़ी मोमेंट होगी पर्सनली बिहाइंड द सीन्स फादर और सन के लिए, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट WWE को कंफर्म कर देना चाहिए मैच, क्योंकि काफी क्लियर है। तो बहुत खींच रहे हैं अभी उस चीज को, लेकिन एक हफ्ते में आई थिंक नेक्स्ट वीक मोस्टली ये कंफर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने को मिला रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ। ये भी एक अच्छा रेसलिंग मैच था। तो ओवरऑल ये स्मैकडाउन में कुछ उतना खास नहीं था, लेकिन रेसलिंग क्वालिटी ठीक थी आज, और वाइकिंग रेडर्स ने हरा दिया ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे को। उनको डोमिनेटिंग तो काफी दिखाया जा रहा है, बट पता नहीं कि अब आगे टैग टीम डिवीजन का क्या एंगल होगा, बिकॉज मेन स्टोरी कहां जा रही है वो तो हम जानते ही हैं। शार्लेट फ्लेयर थी जिन्होंने हराया शॉर्टजी को। ये मैच उन्होंने एडम पियर्स से मांगा था। उनका एक बार फिर से थीम सॉन्ग चेंज हो गया है, उसमें मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस, आई डोंट नो, मुझे पसंद इतना नहीं आया। लेकिन मैच के बाद रिया रिप्ली आती हैं और वो कन्फ्रंट करती हैं शार्लेट को, और बेसिकली उनके वर्ड्स थे कि शार्लेट तुम मुझसे डर रही हो, और भले ही तुम कितना भी प्रिटेंड कर लो कि तुम भाई बेस्ट हो या फिर जीतोगी रेसलमेनिया में, तुम्हें पता है कि मेरा कितना चांस है। तो शार्लेट कहती है रिया डेफिनेटली तुमने इंप्रूव किया है, लेकिन मैं हर दिन इंप्रूव होती हूँ, और चाहे मेल हो या फीमेल हो मैं किसी को भी डोमिनेट कर सकती हूँ इन द WWE, क्योंकि आई टेक दिस बिजनेस ऑल्सो सीरियसली। और इस वजह से कोई भी बंदा, तुम शायद उसको हरा सकती हो WWE में, लेकिन मुझे नहीं, बिकॉज आई एम शार्लेट फ्लेयर। तो ये बोल के वो वहां से चली गई हैं, लेकिन आई थिंक कि रिया रिप्ली का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है टू विन एट रेसलमेनिया, और वो होना भी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी समथिंग फ्रेश फ्रॉम WWE इन द विमेंस डिवीजन। और फाइनली बात करते हैं मेन इवेंट की। इतनी जल्दी हम पहुंच गए आज मेन इवेंट तक, क्योंकि इतना कुछ हुआ ही नहीं स्मैकडाउन में। ऊसोस आते हैं रिंग में, और जे ऊसो अपने रीजंस देते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने सैमी ज़ेन पे टर्न किया, क्यों उन्होंने ब्लड लाइन को रीजॉइन करा। और वो कहते हैं ना, सिंपल है, अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो क्या करते, जो मैंने किया तुम भी वही करते, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू थिंक अबाउट फैमिली। सैमी ज़ेन इज नॉट माई ब्लड, तुम लोग मेरे ब्लड नहीं हो, मेरा ब्लड है मेरा भाई जो अभी मेरे साथ खड़ा है, इसके लिए मुझे सब कुछ करना था। और वो कहते हैं कि जब तुम्हारी फैमिली किसी टाइप के ट्रबल में आती है तो भाई तुम उनके साथ खड़े होते हो, सिंपल एज दैट रीजन फ्रॉम जे ऊसो। और उसके बाद वो कहते हैं जो मेन प्रॉब्लम इस समय हमारी है वो है कोडी रोड्स की। कोडी आते हैं बाहर और वो कहते हैं भाई तुम इतनी बार मुझे मेंशन करते रहते हो, तुम्हें बात करनी है तो सीधा मुझसे बात क्यों नहीं करते। और जैसे ही कोडी अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं, सैमी आते हैं आउट ऑफ नोवेयर पीछे से और अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और कोडी और सैमी यहाँ पे बेसिकली ऊसोस को अटैक करते हैं। ब्रॉल हुई, ये लोग क्राउड में लड़ते हुए वापस आए रिंग में, एंड देन द ऊसोस वर थ्रोन आउटसाइड द रिंग। तो बहुत सिमिलर एंडिंग थी यहाँ पे मंडे नाइट रॉ जैसी, लेकिन थोड़ी फ्लैट इसलिए लग रही है क्योंकि अभी ऑफिशियल नहीं हो रही है चीजें। तो एट द एंड एकदम जब मैचेस ऑफिशियल हो जाएंगे भाई कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन रीयूनाइट हो गए हैं, तब हाइप होगी। आई थिंक रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करी जा सकती थी, सोलो सिकोआ भी आज हमें देखने को नहीं मिले, तो उस वे में थोड़ी फ्लैट थी आज स्मैकडाउन। एंड मंडे नाइट रॉ इसके कंपैरिजन में इस वीक बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। अभी भी सैमी और केविन ऑफिशियली रीयूनाइट नहीं हुए हैं और हमको नहीं पता है कि कब तक वो मैच ऑफिशियल WWE करेगी, बट मे बी इसकी आगे की जो हमें सेगमेंट्स हैं वो मंडे नाइट रॉ में गाइस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बिल्कुल भी देना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।